हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग कब और कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट सेटअप ले लिया है। इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करते हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करता है उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रॉड पे क्या लिया, मैग्नेट को लगा दिया कि यू शेप मैग्नेट है। हमको मालूम है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किसी मैग्नेट में, वो कहां से कहां होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और एंटर कहां करती है, साउथ पोल में। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो समथिंग ऐसे होगी, नॉर्थ टू साउथ। ओके, ठीक है। मान लेते हैं मैग्नेट कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखा, तो नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, इनसाइड द बोर्ड, आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने कंडक्टिंग वायर ले लिया है। ठीक है, अभी कंडक्टिंग वायर में देखो, यहाँ पे मैंने की को पहले बंद रखता हूँ, की यहाँ पे ओपन है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे मैं की ऑन करूंगा, यहाँ पे की जैसे क्लोज करूंगा, तो क्या होगा, अभी अभी यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते करंट कहां से कहां फ्लो होता है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, आई यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस कंडक्टिंग वायर में कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वापस ये बैटरी के एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। अब देखिए, हम लोग ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं, है ना। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज अच्छे से पढ़ी हुई है। ओके, जब किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होगा तो उसके अराउंड क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ये ऑलरेडी ये वायर कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसको आप ऐसे समझो कि ये मैग्नेट है और ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और यहाँ पे ये वायर इसके दोनों के बीच में। अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये ऐसे एकदम ऐसा चुपचाप खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे दोनों रिजिड सपोर्ट से एकदम ये स्ट्रांगली एकदम टाइट है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टैटिक पोजीशन में था। जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपल करने लगे। अब देखो, रिपल करके कौन जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या लगा रहे, एक दूसरे को रिपल कर रहे, अपने से दूर भगा रहे। तो ये मैग्नेट तो एकदम फिक्स है, ये तो कहीं हिलने वाला नहीं। अभी देखिए, जो पतली सी वायर है, जो तार है, ये तो यहाँ से मूवेबल है ना, थोड़ी सी यहाँ से फिक्स है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसा पुल करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या, ये वायर जो है, ये वायर एक फोर्स फील करेगा। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के दूर जाना चाहेगा। ओके, तो दूर कैसे जा सकता है, ये तो यहाँ पे फिक्स है, तो कैसे दूर जाते हुए दिखेगा, कुछ ऐसे ऐसे मुझे दूर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बेंड हो जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे ही बेंड हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, इजीली बेंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड में क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इसके से दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स फील हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे फिक्स है, एकदम रिजिड सपोर्ट से फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा मूव हो सकता है। इसके लिए ये वायर मूव होता हुआ दिख रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे कैसे मालूम पड़ा है कि ये कंडक्टर लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर राइट साइड में जाएगा, फिर आगे के साइड आएगा, फिर पीछे की साइड में आएगा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ये फोर्स कैसे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, लेफ्ट हैंड लेना हमको, और ये तो तीनों फिंगर्स है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, तीनों को ऐसे स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, और थंब और मिडल फिंगर भी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैं इसको बोर्ड पे बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या है, थंब है। ठीक है, हम ऐसे पूरा फिंगर्स का डिजाइन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम एरो से दिखाएंगे। क्या है, हमारा थंब। ठीक है, ये हमारा कौन सा फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, और यहाँ पे हमारा क्या है, मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर। देखिए, इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैंने ऐसे रखा है, FBI, FBI जिसे SBI बैंक होता है, वैसे FBI से शॉर्ट फॉर्म, न्यूमोनिक से, ताकि आपको इजीली याद है। अब देखिए, F मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। F मतलब क्या होता है, फोर्स। तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए बी क्या होता है, बी क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो ये इंडेक्स फिंगर है वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इंडेक्स मिडिल फिंगर क्या काम करेगा, मिडिल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन को कौन बताएगा, मिडिल फिंगर। इतना आपको लेबलिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या बताएगा ये, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। तो इसी सेम चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो अपने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करके रखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको पहले बताया, ये मेरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से एमिट होती है, नॉर्थ से, और एंटर कहाँ होती है, साउथ में जाके एंटर हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, मतलब इनसाइड दी बोर्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड दी बोर्ड, ऐसे मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। कैसी है, इनसाइड दी बोर्ड। अब देखो करंट, ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ दिख रही है आपको इसमें, देखो ऐसे जा रहा है करंट, कंडक्टर में कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये क्या शो करेगा, फोर्स ऑन दी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन से साइड फोर्स फील करने वाला है इस केस में, राइटवर्ड साइड में, तो ये राइट साइड में आ जाएगा, क्लियर है। अगर मान लेते हैं करंट के डायरेक्शन में रिवर्स कर दो और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन करंट अभी कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहां फील करेगा कंडक्टर, इन द लेफ्ट साइड। तो कंडक्टर हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करते हैं, जब हम लोग को किसी भी, जब कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो एक फोर्स फील करता है, उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। और यही सेम प्रिंसिपल पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी प्रिंसिपल का काम करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको याद रखने के लिए हम लोग सिंपली FBI ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, ताकि आपको एग्जाम में या फिर कभी भी आप इसको अप्लाई करो तो आप भूलो ना, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देखें, वहां पे मैंने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट खत्म क्लियर किए हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड में कैसे करंट होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं लेक्चर्स के, आप वहां से लेक्चर्स इजीली कवर करो, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो होप्स आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना, और चैनल पे रेगुलर रहना और सारे वीडियोस अच्छे से देखना, ताकि आपको पूरा लेसन, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।